हाँ सर, आ रही चलो सर। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं कुछ बार प्रॉब्लम्स जो अपने पेंडिंग थे, याद है, रिलेटिव्स के, नहीं रिलेटिव्स नहीं, अपना बेसिक्स ऑफ एफईएम के, पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखो। क्वेश्चन लिखो। फॉर द बार एज शोन इन फिगर, फॉर द बार एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर वन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, नंबर टू स्ट्रेसेस, नंबर थ्री है रिएक्शंस। ठीक है। पी अपने को दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन, क्यू दिया है 10 किलो न्यूटन, और कैपिटल ई की वैल्यू है 2.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। एरिया है 300 mm स्क्वायर, ये वाला एरिया है 100 mm स्क्वायर। इसको क्यू मार्क किया हुआ है, यहाँ पे पी मार्क किया हुआ है। दिस इज 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। चलो डायग्राम कॉपी करो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। यस। चलो, ये पहला एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। इसका सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ कर लेंगे। इसको हमको थ्री नोडेड बार एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो एक एंड फिक्स है, एक ये वाला एंड है, और एक तीसरा एंड है। तो इसको हम लेंगे थ्री नोडेड बार एलिमेंट। ठीक है। अब ध्यान देना इसमें, इसकी एरिया है 300 mm स्क्वायर, टैपर्ड वाले की। इसकी एरिया है 100 mm स्क्वायर। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड। इसका लेंथ मार्क करेंगे, लेंथ कितना है? 1 मीटर। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट U1, U2, U3। सिर्फ फिक्स सपोर्ट पे जो ए एंड है, फिक्स सपोर्ट है, फर्स्ट नोड पे फिक्स सपोर्ट है, तो U1 क्या रहेगा? 0 रहेगा। 0। तो हमको U2 और क्या निकालना है? U3 निकालना है। दिस शैल बी एलिमेंट नंबर वन, दिस इज एलिमेंट नंबर टू। हम बात करेंगे एलिमेंट नंबर वन की, जिसकी कनेक्टिविटी क्या है बेटा? उसकी कनेक्टिविटी क्या है? 1 से 2 है, 1 to 2। 1 to 2। इसका पहले स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल लेंगे K1। फॉर्मूला क्या था? A/L, 1 - 1 - 1 1। ठीक है। फर्स्ट वाले टैपर्ड बार की एरिया 300 mm स्क्वायर दी हुई है, तो एज इट इज कॉपी करो। ई कितना है? 2.1 10 की पावर 5 है। लेंथ है 1 मीटर, मतलब 1000 मिलीमीटर। इसको 1000 लिखो। 1 - 1 - 1 1। इसका आंसर निकालो तो कितना? कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो बेटा। हाउ मच? सर 63,000। 63 10 की पावर 3 आ रहा। तो एक काम करो, 10 की पावर 3 को बाहर लिखो।
63 माइनस 63 माइनस 63 प्लस 63 चलेगा ऐसा? हाँ बोलो। सर। आप चाहो तो मैट्रिक्स के अंदर 63,000 में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी क्या थी? 1 2 1 2। So this was first element. Now come to second element. Element number 2. बोलो कनेक्टिविटी क्या है उसकी? 3। 2 3। इसका K2 निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम है, ए बाई एल 1 माइनस 1 माइनस 1 1। इसका फॉर्मूला आपको आज मिल जाएगा। ए बाई एल एरिया कितनी है उसकी? 100 है ना? चलो वर्कआउट करो। 100 2.1 10 की पावर 5 लेंथ सेम है 1000। 1 माइनस 1 माइनस 1 1। हाउ मच? 21,000। 21,000। तो 10 पावर 3 बाहर लिख रहा हूँ। 21 माइनस 21 माइनस 21 प्लस 21। बोलो तेजस, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है। अब बनेगा इसका ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। इसका ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा अभी। के ग्लोबल सी, इसका 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनाना है। 1 2 3 1 2 3। मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले 1 1 चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 1 देखना है। देखो हॉरिजॉन्टली 1, ये वर्टिकली 1, क्या मैच हो रहा है? 63 आ रहा है। 63 और यहाँ पे 1 1 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 63। नेक्स्ट है 1 2। ये 1 ये 2 कितना हो जाएगा? माइनस 63। माइनस 63। 1 3 है क्या? चेक करो। 1 3 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, जीरो। अब 2 1। सी 1 2 और 2 1 सेम रहेगा, क्रॉस चेक कर लो। 2 1, देखो ये 2 है ये 1 है, माइनस 63 आ रहा है। ये आएगा माइनस 63। ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच करेगी। ठीक है। अब क्या चाहिए बेटा, बताओ। अब चाहिए 2 2, ये 2 ये 2 21, ये 2 और ये 2 2 63। ऐड करो। 21 प्लस 63 हाउ मच? 84। 84। 84। अब चाहिए 2 3, 2 3 ये आएगा माइनस 21। 3 1 0, 3 2 माइनस 21। 3 3 चेक करो, बताओ तेजस। 3 3। सर 21। वेरी गुड 21। कोई डाउट है क्या समृद्धि? नो सर। ठीक है। ये होगा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब बनेगा ग्लोबल लोड मैट्रिक्स। ग्लोबल लोड मैट्रिक्स। ठीक है। सो एफ बोलते हैं इसको। चेक करो। 1 2 3 नोड्स। 1 2 3 नोड्स। पहले नोड पे कोई लोड है क्या? एनी नो लोड? सर। ये नो सर। लोड। नो। सेकंड नोड पे क्या लोड है? पी। पी है ना? सर पीए पी राइट 5 दे किलो रहा। न्यूटन। और थर्ड पे भी क्यू राइट दे रहा। 5 एंड हाउ मच? 10। 10। तो फर्स्ट नोड पे लोड नहीं है। यहाँ पे 5 10 की पावर 3 न्यूटन में ले लिया। 10 10 की पावर 3 न्यूटन में ले लिया। चलेगा। अभी मैंने इसको न्यूटन में क्यों लिया? क्योंकि देखो उसमें ई की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन दी हुई है, इसीलिए। समझे क्या? हाँ सर। चलो अभी निकाल लो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। क्या था फॉर्मूला? के के इंटू के डेल्टा टू टू एफ। इक्वल्स टू एफ बराबर। हाँ सर। के कितना है बताओ? अच्छा रुको रुको, एक गलती कर रहा था मैं। देखो 10 की पावर 3 में लेना भूल गया था। यहाँ पे 10 की पावर 3 आएगा ना। समझे क्या? ऐसी गलती आप भी कर सकते हो। 10 की पावर 3 था मल्टीप्लीकेशन में, दोनों में दिख रहा है। यहाँ पे 10 की पावर 3 डालना मत भूलना। क्या था बताओ? 63 माइनस 63 0, माइनस 63 84 माइनस 21। फिर बताओ 0। करेक्ट है? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? U1
U2 U3 इक्वल टू F क्या है 0 5 10 की पावर 3 10 10 की पावर 3। अब देखो 10 पावर 3 सब में कॉमन है, ये कर जाएगा सर, है ना। हाँ सर। चलो U1 तो ऑलरेडी 0 है, मालूम है अपने को, फिक्स सपोर्ट है, तो वो मतलब कट हो ये जाएंगे। रो और ये कॉलम कोई काम का नहीं है। क्लियर। हाँ सर। 84 बोलो 84 इंटू U2 -21 U3 इक्वल टू 5 -21 U2 +21 U3 इक्वल टू 10। सॉल्व करो 1 and 2 को साइमल्टेनियसली। सर 0.23 एक मिनट में क्रॉस चेक करता हूँ। कितना बोला बेटा? 0.23 एक सेकंड। और U3 की तरह 0.71 एक सेकंड। ये आप लोगों ने K की वैल्यू करेक्ट निकाल दिया? हम्म, ठीक है, बताओ U2 की तरह 0.714 नहीं नहीं सॉरी 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 वो U3 है 0.23 आ रही सर। U2 की वैल्यू 0.23 सर। हाँ 0.23। हाँ थर्ड सर। डिजिट का थर्ड डिजिट सर थर्ड डिजिट सर 88। ठीक है, और ये U3 U3 आ रहा 0.714 सर 714। ठीक है। ये अपने डिस्प्लेसमेंट निकल गया। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रेसेस निकालना है। स्ट्रेसेस निकालेंगे। स्ट्रेस क्या था? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल डी इनटू स्ट्रेन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। और यहाँ पे अपने को पहले एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा। एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या था बताओ? बी इंटू एप्सिलॉन का पीएल। फॉर्मूला। 1 बी इंटू डेल्टा। हाँ बी इंटू डेल्टा, वेरी गुड। ऊपर पुट कर लूंगा, यहाँ पुट कर लूंगा। सिग्मा इक्वल्स टू डी हाँ सर। एप्सिलॉन के बदले बी डेल्टा। सिग्मा इक्वल्स टू यहाँ पे डी को मैं ई बोलते हैं, याद है? हाँ सर। पहले हम निकालेंगे एलिमेंट नंबर 1 का। और बी क्या होता है? -1/L 1/L, करेक्ट, बार के लिए। और डेल्टा होता है U1 U2। U2। चलो ई है 2.1 10 की पावर 5 -1/1000 +1/1000। U1 इज 0, U2 कितना बेटा? पॉइंट, U2 सर 0.23। हाँ, करो मल्टीप्लाई। 2.1 इंटू 10 की पावर 5। देखो ये रो है, ये कॉलम है। -1/1000 इंटू 0 प्लस 1 जीरो अपॉन पॉइंट टू थ्री 0.238। इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकालो। देखो ये टर्म तो कट जाएगा ना, ये टर्म कट जाएगा। 2.1 10 पावर 5 इंटू 1/1000 इंटू 0.238 कितना रहा? 49.98 आ गया सर 40.98 आ रहा। 49.98 न्यूटन पर mm। एम स्क्वायर। ठीक है, कम टू एलिमेंट नंबर 2। बोलो सिग्मा 2 क्या है? डी बी डेल्टा फॉर्मूला। डी है ई -1/L बाय +1/L ना। इसका क्या था? U2 U3। U3।
2.1 10 की पावर 5 -1 by 1000 1 by 1000 U2 कितना यूटी की वैल्यू सर 0.23 और 0.714 0.7 2.1 10 की पावर 5 into bracket 1 by 1000 into 0.238 plus 1 by 1000 into 0.714 यहाँ से सिग्मा 2 निकाल लो सर 0.035 लेकिन नेगेटिव आ रहा सर। नेगेटिव वाला वो माइनस का साइन है ना सर उसमें। सॉरी सर 99.96 है बस ठीक है चलो क्लियर है लास्ट चीज क्या निकाली बेटा रिएक्शन रिएक्शंस वो देख लो फिर आप लिख लेना अब रिएक्शंस निकालना फिर रिएक्शंस निकालने का फॉर्मूला याद रखना R इक्वल्स टू K इंटू डेल्टा माइनस एफ स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन इंटू माइनस एफ कर देना ठीक है अभी नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 1 नोड 2 नोड 3 ठीक है वहां पर डेवलप होने वाली रिएक्शंस R1 R2 R3 ठीक है निकालना अपने को R1 ही है अपने को मालूम है ना कि फिक्स सपोर्ट है जॉइंट ए देखो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो रिएक्शन यहीं पे डेवलप होने वाला ना और क्या डेवलप होने नहीं वाला ठीक है इक्वल टू के बताओ कितना है 10 पावर 3 बोलो के कितना है बेटा हाउ मच इज के के ग्लोबल कितना है 63 माइनस 63 जीरो 63 माइनस 63 जीरो माइनस 63 84 क्या है 21 -21 हाँ सर -21 -21 जीरो -21 21 ठीक है डेल्टा कितना U1 U2 U3 U1 तो है जीरो U2 कितना बताओ 0.23 0.238 और 0.714 0.714 माइनस एफ कितना जीरो एफ मतलब फोर्सेस ग्लोबल लोड वेक्टर 0 5 10 पावर 3 10 10 पावर 3 ठीक है अब ध्यान देना बेटा आपको सिर्फ R1 निकालना है R2 R3 तो वैसे भी जीरो ही है छोड़ दो उसको जीरो नहीं है सॉरी R1 R2 R3 जीरो नहीं है R2 आपका आएगा जितना ये P है और R3 आएगा जितना आपका Q है ठीक है आपको सिर्फ मेन क्या निकालना है यहाँ पर R1 निकालना है चलो R1 निकालो बेटा देखो 10 पावर 3 लिखा कैलसी में इनटू सी दिस रो एंड दिस कॉलम दिस रो एंड दिस कॉलम करो 10 पावर 3 ब्रैकेट 63 इंटू जीरो माइनस 63 इंटू 0.238 प्लस 0 इंटू 0.714 ठीक है माइनस क्या है जीरो इसको सॉल्व करो R1 निकल जाएगा आपका कितना रहा देखो ना ये टर्म तो कट ही जाएगा ये टर्म भी कट जाएगा कितना रहा 10 पावर 3 इंटू माइनस बताओ 63 इंटू 0.238 सर -14994 हाँ उसको ENG प्रेस करो ENG कैल्सी में ऐसा होता है बटन ENG वाला ये प्रेस करो 10 की पावर 3 में निकालो सर 14.99 14 10 पॉइंट पावर डबल नाइन 3
10⁻³ ये आएगा न्यूटन में, ये आएगा न्यूटन में, हाँ सर। मतलब -14.99 या फिर अप्रोक्सीमेटली -15 किलो न्यूटन। ठीक है, अपना आंसर करेक्ट है, ध्यान देना। आंसर करेक्ट क्यों है? बोलो राइट में लोड कितना जा रहा बेटा? पी और क्यू राइट में कितना जा रहा मिला के? हाँ, पी एंड क्यू की वैल्यू कितनी है? पी सर है आपका आपका, आवाज कट रहा है सर। आवाज कट रहा है। अभी देखो आ रहा है आवाज? हाँ सर हाँ अभी आ सर। रहा है, पहले पहले कुछ आया नहीं रहा था। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अभी पी और क्यू की वैल्यू कितनी है? सर 5 और 10। 5 और 10 15 हुआ। 15 का लोड हाँ राइट जा रहा तो रिएक्शन लेफ्ट जाएगा ना 15 का। आंसर मैच हो रहा मतलब अपना आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो कहाँ यस से सर। कॉपी करना आपको बताओ। सर स्टार्टिंग से स्टार्टिंग। ओके, ये लो, अब आगे बढ़ेंगे। लिखो बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो। लिखो बार एलिमेंट। सर एक बार, डाउट था सर। हाँ बोलो, एक मिनट रुको। सर वो आपने जो बताया चलो लिखो बार एलिमेंट subjected to temperature stresses। बार एलिमेंट subjected to temperature stresses। अब ऐसा प्रॉब्लम आएगा बार के अंदर कि आपको उसमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ये वेल प्रूव्ड फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। लिखो फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर। अगर सिस्टम में टेम्परेचर आता है, दिया है टेम्परेचर, तो उसकी वजह से जो फोर्स का मैट्रिक्स बनता है ना एफ, उसका फॉर्मूला है ई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए ब्रैकेट -1 1। बस ये इक्वेशन याद रखना है फोर्स की। whenever the bar is subjected to temperature increase or decrease, force due to that temperature will be equal to E alpha delta T A। यहाँ पे E का मतलब आपको मालूम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो, टेम्परेचर, नहीं नहीं, थर्मल थर्मल एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। जिन टेम्परेचर। और ए फॉर एरिया। एरिया। इसको नोट कर लो फटाफट। चलो हो गया। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द ग्लोबल लोड वेक्टर। कैलकुलेट द ग्लोबल लोड वेक्टर for the bar, shown in figure, subjected to temperature rise, of 30 degree centigrade, of 30 degree centigrade। ये अपने को बाहर दिया हुआ, इसका एरिया 500 मिलीमीटर स्क्वायर का है और इसका एरिया 200 मिलीमीटर स्क्वायर का है। ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है। ई दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर।
और अल्फा दिया है 12 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलो इसको नोट कर लो। ये सिंपल 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। सिर्फ ग्लोबल लोड वेक्टर निकालना है, स्टिफनेस मैट्रिक्स नहीं निकालना है, ना ही डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला है। ठीक है, स्टार्ट करूं? सर इसमें एरिया का एवरेज लेना पड़ेगा क्या सर? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बता रहा हूं मेरे को। पहले तो मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ करेंगे। ये मैथमेटिकल मॉडल है। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। पहला एलिमेंट ये है, ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, 3 ही नोड है, लेंथ भी मालूम है। ठीक है, देखो हमको निकालना है फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर राइज, F1 निकालना है पहले, मतलब पहले एलिमेंट का निकालना है। फॉर्मूला क्या था बेटा? ई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए -1 1, बरोबर। ई हाँ कितना सर। बेटा? ई कितना? 2 10⁻⁵ है। 10⁻⁵ सर। अल्फा है 12 10⁻⁻⁶। डेल्टा टेन टी पावर मतलब, माइनस सिक्स हाँ, राइज इन डिग्री टेम्परेचर कितना सेंटीग्रेड। है? 30। पहले वाले का एरिया बताओ, फर्स्ट वाले का। 500 100। -1 1। एक काम करो, आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना। TNG प्रेस कर लेना। कितना रहा? समझ दे। हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ सर आ रही है। आंसर बताओ बेटा। सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करो ना, इतना मल्टीप्लाई करो। तो 36 इंटू 10⁻³ हाँ, वही 36 10⁻³ को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा -36 10⁻³ बराबर। और नीचे में आएगा हाँ 36 10⁻³, ये आएगा न्यूटन में। अभी सेकंड एलिमेंट का निकालो। ई अल्फा डेल्टा टी ए -1 1। इसका ई कितना है? 2 10⁻⁵। अल्फा कितना है? डेल्टा टी इज हाउ मच? 30। 30 एक सर। 200। चलो बताओ, F2 निकाल लो। $14,400 14.4 आ रहा क्या? हाँ सर। इसकी कनेक्टिविटी क्या थी पहले वाले की? 1 2, इसकी 2 3, बरोबर। अब इसका ग्लोबल लोड वेक्टर निकालो। ग्लोबल लोड वेक्टर F ग्लोबल। देखो ग्लोबल लोड वेक्टर तो कितना का बनेगा? 3/1 का बनेगा। 1 2 3, बोलो 1 पे कितना है? 1 पे है -36 10⁻³। 2 पे कितना है? 36 10⁻³ -14.4 10⁻³ दोनों को ऐड कर लो। 36 माइनस कितना? 14.4, कितना रहा? 21.6। 10⁻³ और लास्ट 3 पे कितना है? 14.4 10⁻³। ये आ गया इसका ग्लोबल लोड वेक्टर। ठीक है, चलो कहाँ से नोट करना है आपको? ये लो, नोट कर लो।
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फिगर ड्रॉ करो पहले। ये एल्यूमिनियम और स्टील दिया हुआ है। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम दिया है 900 mm² का। उसका ई दिया है 70 10⁻³ न्यूटन पर mm²। अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम दिया है 23 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। बीच में एक लोड एक्ट कर रहा है, पी दिखा दो यहाँ पर। वो पी की वैल्यू है 300 किलो न्यूटन। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी वो दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का। स्टील का एरिया है 1200 मिलीमीटर स्क्वायर का। उसका ई दिया है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और अल्फा स्टील है 11.7 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लिखो कैलकुलेट। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 स्ट्रेस, एंड नंबर 3 क्या है? रिएक्शंस। चलो फटाफट कॉपी कर लो। ऐसे बार को बोलते हैं कंपाउंड बार, जिसमें दो बार होते हैं ना, इसको बोलते हैं कंपाउंड बार, एक से ज्यादा बार। लिखिए, बोलो, यस सर। स्टार्ट करें। हाँ सर। देखो ये भी वापस से 3 नोडेड बार एलिमेंट है। 1 2 3। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट u1 u2 u3। बोलो u1 और u3 कितना हो जाएगा? 0। 0, क्योंकि ये फिक्स है ना, 1 भी फिक्स है 3 भी फिक्स है। आपको सिर्फ u2 निकालना है। चलो एलिमेंट नंबर 1 लेंगे, जिसकी कनेक्टिविटी क्या है? 1 to 2 है। और ये मटेरियल है एल्यूमिनियम। दिस इज एल्यूमिनियम। ठीक है। स्टिफनेस नंबर 1 K1। बोलो A/L 1 -1 -1 1। आंसर निकालो। इसका एरिया कितना है? 900 70 10⁻³ लेंथ कितना है? 200 मिलीमीटर दिया, यहाँ लिखो 200। 1 -1 -1 1। इसको डिवाइड करो बेटा, सर डिवाइड करो। 315 इंटू 10 315। हाँ 3। 315 10⁻³ है ना, तो 10⁻³ बाहर लिख रहा हूँ, 315 को अंदर ले रहा हूँ। ठीक है। कनेक्टिविटी क्या थी? 1 to 3 1 2 1 2। सेम आप दूसरा एलिमेंट ले लो, एलिमेंट 2। ये स्टील है, इसकी कनेक्टिविटी क्या है बेटा? 2 3 K2। बताओ A/L डायरेक्ट निकालो। A/L कितना? ये कितना? 1200। ये कितना? लेंथ है 300।
निकालो बड़ा कितना रहे। सर 800 इंटू 10 to the power 3। 10 पावर 3, 800 माइनस 800 माइनस 800, 800, ठीक है। कनेक्टिविटी क्या है, 2 3, ठीक है। अभी इसका ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बताओ, के ग्लोबल। 1 2 3, 1 2 3, बोलो 1 1 कितना है? तेजस, 1 1 इज हाउ मच? 315 सर। 315। 1 2 बोलो समृद्धि, 1 2 -315। माइनस 315। 1 3 का कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना, दैट मीन्स इट इज 0। 0। 2 1 का -315 हो जाएगा। अभी 2 2 देखो, ये 2 है, ये 2 है, 315, ये 2, ये 2, 800 ऐड करो। 315 प्लस 800, 115 1115। 1115। अब 2 3 का कनेक्टिविटी चेक करो, -800, करेक्ट है। 3 1 0, ये -800। 3 3 चेक करो, 3 3 800, करेक्ट है। सर अब ध्यान देना, यहाँ पर मिक्स प्रॉब्लम है, मतलब टेम्परेचर भी आ रहा है और साथ साथ लोड भी आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे इसका सेकंड स्टेप में, लोड वेक्टर निकालेंगे, लोड वेक्टर, ठीक है। सो लोड वेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर फोर्स निकाल लेंगे। टेम्परेचर फोर्स इन एलिमेंट नंबर 1, पहले एलिमेंट में टेम्परेचर का फोर्स निकालो, F1 बोलता हूँ उसको। फॉर्मूला क्या था, ई अल्फा डेल्टा टी ए -1 1। बोलो एलिमेंट नंबर 1 का नाम क्या था, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ई है 70 10 पावर 3, उसका अल्फा कितना बेटा, 23 है, 10 पावर -6। डेल्टा टी कितना, 40, 40। और एरिया कितना है, 900 -1 1। मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना रहा। यहाँ पर 10 पावर 3 है। 57960। हम्म पहला 57। माइनस फिर प्लस। हाँ एक मिनट, ये 10 पावर 3 बाहर लिख रहा हूँ मैं, 57.96 माइनस है ना पहले, हाँ सर। दूसरा प्लस रहेगा। कनेक्टिविटी मार्क कर लो, कनेक्टिविटी का 1 2, ठीक है। सेम F2 का निकालो, सेकंड वाले इसका निकालो। फॉर्मूला सेम है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। सेकंड वाले एलिमेंट कौन सा है, स्टील है, उसका ई कितना है, 200 10 की पावर 3 है, अल्फा ये है। अल्फा कितना है, 11.7। डेल्टा टी कितना, 40, एरिया है 1200। आंसर बताओ बेटा। 112.32। सर 10 की पावर 3 को बाहर लिख रहा हूँ। कनेक्टिविटी है 2 3, बरोबर। बोलो अभी इसी का ग्लोबल निकालो, इसी का ग्लोबल निकालो ड्यू टू टेम्परेचर, ग्लोबल लोड मैट्रिक्स ड्यू टू टेम्परेचर। बोलो क्या आएगा बेटा, 1 2 3 ऐड करो। 1 तो एक ही है, 57.96 इंटू 10 पावर 3 बाहर लिख रहा हूँ। 2 कितना बेटा, 57.96 और -112.32 करो।
प्लस 57.96 कितना रहे? हम्म 57.96 minus माइनस 54.936. माइनस 54.36, ठीक है। लास्ट थर्ड वाला बताओ। 10 पावर 3 मैंने बाहर लिखो, करेक्ट है क्या? हाँ सर। हम्म अब जो लोड की वजह से ग्लोबल लोड वेक्टर बन रहा है ड्यू टू लोड, वो क्या बन रहा है बताओ? लोड है, सी, नोड नंबर 1 पे कोई लोड नहीं है ना, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है। नोड 1 पे कोई लोड नहीं है, नोड 2 पे लोड है पी का, राइट जा रहा, राइट कितना जा रहा? 300 जा रहा। और नोड 3 पे कोई लोड नहीं है, तो 0 0, ये 300 इंटू 10 पावर 3, करेक्ट है क्या बेटा? बताओ। लोड राइट जाएगा तो प्लस लेना, लेफ्ट जाएगा तो माइनस लेना, यहाँ याद रखना बेटा, यहाँ गलती नहीं करना। साइन कन्वेंशन फॉलो करना, राइट तो प्लस, लेफ्ट तो माइनस। अभी टोटल निकालो, लोड वेक्टर दोनों को प्लस कर लो, चलो दोनों को ऐड कर लो। माइनस 57.96 प्लस 0 कितना होगा? सेम, माइनस 57.96 हो जाएगा। माइनस 54.36 करो, प्लस कितना है? 300 है ना। 45.64. हम्म तीसरा बताओ, 112.36 प्लस 0 जाएगा 112.36, बन गया ग्लोबल लोड वेक्टर। बताओ। हाँ सर। समझ गया तेजस? सर। हाँ हाँ सर। सर ये जो आपने स्टील के लिए एलिमेंट नंबर 2 के लिए निकाला हो कनेक्टिविटी, हाँ। सर उसमें क्या हुआ सर, जो आंसर आपने ये 10 पावर 3, हम्म नहीं लोड वेक्टर नहीं सर, वो एलिमेंट 2 के लिए स्टील कनेक्टिविटी 2 2 3 अपन ने मैट्रिक्स निकाला सर, हाँ स्लीवलेस ये मैट्रिक्स हाँ K2 K2। हाँ, तो अच्छा K2 बोल रहे क्या? हाँ हाँ सर। हाँ इसका आंसर सर 800 इंटू 10 पावर 6 कुछ तो ये आ रहा था सर। नहीं, 10 पावर 6 है, 10 पावर 3 है, एक और चेक करता हूँ। 1200 10 पावर 3 है, 200 10 पावर 3 अच्छा है, डिवाइड बाई एक बार 300। फिर कितना रहा? 800 10 पावर 800 इंटू 10 पावर 3 6 आ रहा सर, 6। एक मिनट क्रॉस चेक करता हूँ, वैल्यूज क्रॉस चेक करता हूँ, रुक जाओ। एक मिनट, मेरी गलती है बेटा, मैंने यहाँ पे 10 पावर 3 गलती से ले लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बाई एल है ना फॉर्मूला, हाँ सर। मैंने यहाँ पे गलती से 10 पावर 3 लगा दिया। आंसर करेक्ट है, ठीक है? क्लियर है कभी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो, ये अपना का लोड वेक्टर। अभी क्या निकाला? बोलो, अभी क्या निकालना आपको? डिस्प्लेसमेंट। हम्म स्टेप नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशंस। फॉर्मूला क्या था? के ए डेल्टा इक्वल्स टू एफ। एफ, ठीक है। ये 10 पावर 3 बाहर लिखा, के कितना है बेटा? 315 माइनस 3150, नेक्स्ट माइनस 315 1115, माइनस 800, 0 माइनस 800,
800 सर 800। डेल्टा U1 है 0, U2 निकालना है, U3 है 0, F कितना बताओ? -57.96, ठीक है, 245.64, ठीक है, 112.36। चलो U1 0 है, U3 0 है ना? मतलब ये रो काम का नहीं है, पहला वाला। फर्स्ट रो कोई काम का नहीं है, थर्ड रो भी कोई काम का नहीं है ना? और अगर फिर ऐसा देखना है, देखो तुम क्या करो, डायरेक्टली जो सेकंड रो है ना, ये वाली, इसको इससे मतलब करो, इक्वल टू ये कर दो। देखो -315, ये 10 पर चलेगा, -315 इंटू U1 प्लस 1115 इंटू U2 -800 U3 इक्वल टू 245.64 10⁻3। डायरेक्टली ऐसा कर दो, U1 0 है, U3 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 10⁻3, ये भी काट दो। 1115 U2 इक्वल टू ये है 245 पॉइंट कितना, 1115 U2 इक्वल टू कितना बेटा, 245.6। 240। यहाँ से U2 निकाल लो बेटा मिलीमीटर में, कितना रहा? 0.220। यस करेक्ट आंसर, 0.220 मिलीमीटर। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। एनी डाउट? नो सर नो। ये पहले आप नोट कर लो, चलो चलो यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब हम निकालेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें फॉर्मूला होता है, देखो स्ट्रेस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन होता है ना, ये होगा स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन नॉट। ये फॉर्मूला लगाना टेम्परेचर में। एप्सिलॉन क्या था, वो था बी इंटू डेल्टा, याद है? एप्सिलॉन वाज हाँ बी सर। इंटू डेल्टा माइनस, ये एप्सिलॉन 0 है ड्यू टू टेम्परेचर, स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर है, ये होता है अल्फा डेल्टा टी। दिस इज अल्फा डेल्टा टी इंटू ई मल्टीप्लाई करना, इंटू ई, ठीक है, ये वाला ई मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसके साथ। चलो सिग्मा 1, ई बताओ कितना है? पहला कौन सा मटेरियल था, एल्यूमिनियम था ना? हाँ एल्यूमिनियम सर। का ई है 70 10⁻3। बी क्या था, -1/L, एल कितना बेटा? पहले वाले का 200 है ना, और डेल्टा है U1 U2, U1 है 0, U2 कितना है 0.22, 0.22 सर। माइनस अल्फा कितना है, 23 into 10⁻⁻6। डेल्टा टी 40 है, ई कितना है 70 10⁻3। इसको सॉल्व करो बरा, 70 10⁻3, ध्यान देना दिस इंटू दिस विल बी 0, -1/200 0 is 0, छोड़ दो उसको, ये डायरेक्ट करो, मैं दो 1/200 इंटू 0.22 माइनस 23 10⁻⁻6 इंटू 40 इंटू 70 10⁻3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिग्मा में मिल जाएगा आपको। सर 12.6। 12.6। क्या था 12.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिग्मा 2 के लिए सेम फॉर्मूला है, मैं यहीं पे पुट कर रहा हूँ, देखो यहीं पे पुट कर रहा हूँ। ई कितना है उसका 200 10⁻3 है, बी क्या है -1/L, एल कितना है 300 उसका, हाँ सर।
उसका डेल्टा U2, U2 है 0.22, U3 है 0, है ना, माइनस अल्फा कितना है स्टील का, सेकंड वाले एलिमेंट का अल्फा कितना 1.7 into 10 to the power minus 6. डेल्टा टी 40 इंटू ई कितना है 210 की पावर 3। देखो 210 पावर 3 करना इंटू माइनस 1/300 इंटू 0.22 कर रहा, बाकी ये तो कटने वाला है, निकाल लो कितना बताओ। क्या करेंगे 210 की पावर 3 इंटू माइनस 1/300 इंटू 0.22 माइनस 11.7 10 की पावर 3 कितना रहे। सर -240.26। एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रही हो, मैंने गड़बड़ किया है। हाँ -240.26 करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्या बचा रिएक्शन, रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था बेटा, R इक्वल्स टू के डेल्टा माइनस एफ, करेक्ट। हाँ सर। 3 नोड है R1 R2 R3, के का वैल्यू बताओ बेटा, 10 पावर 3 बाहर लिखा, बोलो के कितना था 315 315 -315 0 और -315 115 1.5. माइनस -800 0 -800 800। डेल्टा बताओ U1 0 है, U2 G1 0 0.22, 0.22 सर। हाँ और U3 भी 0 है। हाँ सर। ग्लोबल लोड वेक्टर बताओ, सर ग्लोबल लेट वेक्टर जल्दी पहला सर 0. 0 पहला, उसके बाद 0 कैसे 300 है। है, अरे ग्लोबल लोड वेक्टर ये पूछ रहा हूँ ये वाला। सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ, चलो पहला माइनस, -54.96, हाँ उसके बाद 245.64, उसके बाद 111 112.36। 36 की 2 है, 36 है 6 है. 10 पावर 3। सुनो, आपके पहले और तीसरा नोड फिक्स है ना, तो मतलब आपको R1 निकालना है और R3 निकालना है, और कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, चलो R1 निकालेंगे, ध्यान देना जो मैं बोलो उसको ध्यान देना। 315 दिख रहा, ये रो है और ये कॉलम है, 315 इंटू 0 माइनस 315 इंटू 0.22, 0 इंटू 0 छोड़ दो, माइनस ये कितना है, माइनस ये ऑफ -57.96, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना रो बताओ। मैं एक बार गलत हो गया, एक बार वो कितना, -315 इंटू 0.22 प्लस 57.96 कितना रहा, बोलो। -11.34। यस -11.34, 10 पावर 3 भी है, मैं लिखा नहीं, न्यूटन। अभी R3 निकालो, R3 देखो -800 इंटू, बोलो -800 इंटू 0.22, और ये माइनस कितना है 112.36, कितना था माइनस कितना रहा, -288.36। 10 की पावर 3 न्यूटन, ये -11.34 किलो न्यूटन, ये -288.36 किलो न्यूटन। अभी लॉजिक समझो बेटा, सुनो, अपना आंसर करेक्ट है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। ये ऐसी बार है ना अपनी, हाँ ये हाँ लोड सर। कितना बताओ, लोड कितना बताओ, बीच में लोड कितना है,
T कितना 300 ना? हाँ है ना? सर लोड 300। हाँ सर 300 है। ये जो टोटल लोड है ये R1 R2 को इक्वलाइज करेगा, मतलब जितना लोड है उतना रिएक्शन डेवलप होगा। अभी तुम इन दोनों को ऐड करो, कितना रहा बताओ? -11.34 -288.36 कितना रहा? बताओ। माइनस नींद लग रहा 299.7। 9.4। ऑलमोस्ट 300 आ रहा है, ऑलमोस्ट, हाँ यस सर। सर। मतलब करेक्ट है। और ये R1 जा रहा लेफ्ट की ओर, इसलिए ये -11 आ रहा, और ये भी जाएगा लेफ्ट की ओर, कितना 288.36, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा। देखो ना, लोड राइट जा रहा तो रिएक्शन लेफ्ट जाएगा ना, इक्वल एंड अपोजिट, हाँ सर। है ना? चलो इसको नोट कर लो फटाफट।